पाठ 4 का अभ्यास मैं कर रही हूँ। पहला प्रश्न, एतानि वाक्यानि शुद्धानि अशुद्धानि वा इति लिखन्तु वदन्तु च। ये वाक्य शुद्ध हैं अथवा अशुद्ध, ये लिखने हैं यहाँ पर। पहला एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, छात्राः क्रीडनाय गच्छन्ति, छात्र खेलने के लिए जाते हैं, अशुद्धम। दूसरा, छात्राः अप्पुगृहं गच्छन्ति, छात्र अप्पू घर जाते हैं, अशुद्धम, नहीं। तीसरा, वयम शक्तिम प्राप्तुम भोजनम कुर्मः, हम शक्ति पाने के लिए भोजन करते हैं, शुद्धम। चौथा, भोजने सर्वाणि तत्वानि स्युः, भोजन में सारे तत्व होने चाहिए, शुद्धम। भोजनम सर्वदा संतुलितम भवेत्, पांचवा, शुद्धम। छठा, शरीराय जलस्य आवश्यकता न अस्ति, शरीर को पानी की जरूरत नहीं होती, होती है जरूरत तो, अशुद्धम। वयम फलानाम शाकानाम सेवनम कुर्याम, हमें फल और सब्जियों का सेवन करना चाहिए, करना चाहिए, शुद्धम। उसके बाद हमारा आठवां है, अपक्वम शाकम न खादितव्यम, क्या हमें सलाद नहीं खानी चाहिए, खानी चाहिए, अशुद्धम। ये पहला प्रश्न हमारा हो गया। दूसरा है, मंजूषातः उचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, मंजूषा से उचित पद छांटकर आपको रिक्त स्थान भरने हैं। पहला, छात्राः डैश परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति, छात्र आपस में बात करते हैं। आपस में किसके बारे में बात करेंगे, मंजूषा में क्या है, पहला देखिए, भोजन काले, भोजन के समय बात कर रहे हैं। दूसरा, कस्यापि समीपे रोटी का डैश वा न आसीत्, किसी के पास भी रोटी और क्या नहीं थी, शाकम, सब्जी नहीं थी। तीसरा, भोजनेन शरीरम डैश भवति, भोजन से शरीर हमारा कैसा हो जाता है, तो हमारा यह तीसरा है, शक्ति पूर्णम, शक्तिशाली हो जाता है। इसके बाद चौथा, डैश अस्माकम शरीरम पोषणम लभते, हमारा शरीर पोषण को पाता है, किससे पोषण को पाएगा हमारा शरीर, खनिज पदार्थों से, खनिज पदार्थ ही। पांचवा, वयम डैश भोजनम खादित्वा स्वस्थः भवामः, हम भोजन खाकर स्वस्थ होते हैं। अब कैसा भोजन खाकर स्वस्थ होंगे, संतुलितम। इसके बाद है हमारा प्रश्न 3, समुचितम मेलनम कृत्वा लिखन्तु, समुचित मेल करके आपको लिखना है। रूक्षांश क्या करते हैं, पाचन क्रिया, ये पहले नंबर पे होगा। दूसरा, खनिज पदार्थः शरीर पोषणम। तीसरा, प्रोटीन क्या करते हैं, कोशिका रचना। चौथा, कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, नवशक्ति देते हैं। पांचवा, विटामिन क्या करते हैं, और विटामिन शारीरिक क्रिया करते हैं। इसके बाद हम कर रहे हैं अब प्रश्न 4, एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। अब इन प्रश्नों के उत्तर आपको एक पद से देने हैं। एक पद का अर्थ होता है एक शब्द में उत्तर देना है आपको। पहला, छात्रः अध्यापिकया सह कुत्र अगच्छन्, छात्र अध्यापिका के साथ कहाँ गए, उद्यानम, एक बगीचे में गए थे। दूसरा, छात्राः कदा एकत्रिताः भवन्ति, छात्र कब इकट्ठे होते हैं, भोजन काले, भोजन के समय पर। तीसरा, अध्यापिका छात्रान् किम दर्शितुम कथयति, अध्यापिका छात्रों को क्या दिखाने के लिए कहती है, भोजनम, भोजन। भोजनेन कासाम दुर्बलता परिपूर्यते, भोजन से किनकी कमी पूरी होती है, कोशिकाणाम, कोशिकाणाम।
कार्बोहाइड्रेट वसा च अस्मभ्यम किम यच्छतः। कार्बोहाइड्रेट और वसा हमें क्या देते हैं? नव शक्ति ही, नई ताकत देते हैं। छठा, खनिज पदार्थ ही अस्माकं शरीरम किम लभते। खनिज पदार्थों से हमारा जो शरीर है वो क्या पाता है? पोषणम, पोषण पाता है। इसके बाद है प्रश्न 5, एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखन्तु। अब इन प्रश्नों के उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। पहला, संतुलित भोजनम किम कथ्यते। संतुलित भोजन किसको कहा जाता है? अब इसका उत्तर है यस्मिन् भोजने सर्वाणि तत्वानि स्युः। जिस भोजन में सारे तत्व होते हैं, जैसे यथा। अब इसका उत्तर देखिए यहाँ दिया हुआ है, यस्मिन् भोजने। सुधीर वाली लाइन में देख लीजिए, यस्मिन् भोजने सर्वाणि तत्वानि स्युः यथा प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्थः, जलम, रूक्षांशः, विटामिन च इति। ये पहले का उत्तर होगा। ठीक है। दूसरा, प्रोटीन इति तत्वेन किम भवति। अब प्रोटीन इस तत्व से क्या होता है? प्रोटीन इति तत्वेन नवकोशिकाणां रचना भवति। प्रोटीन इस तत्व से नई कोशिकाएं बनती हैं। रूक्षांशान प्राप्तुम किम किम खादितव्यम। रूक्षांश को पाने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? तो इसका उत्तर है, अब यहाँ पर आप देखिए लता वाली लाइन में, यहाँ पर होगा रूक्षांश को पाने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए। अध्यापिका वाली लाइन में देखिए, अपक्व शाकम, फलानि, कर्कटिका, चर्मटिः आदयः प्रतिदिनम खादितव्यः। ये कहाँ है इसका उत्तर? अध्यापिका वाली लाइन में, और ये उत्तर है हमारा तीसरा। इसके बाद चौथा देखिए, खनिज पदार्थेषु किम किम आवश्यकम भवति। खनिज पदार्थों में क्या क्या जरूरी होता है? तो इसका उत्तर है, लता वाली लाइन पर आइए, खनिज पदार्थेषु लौह तत्वम, कैल्शियम, पोटेशियम, आयोडीन इति तत्वानि भवन्ति। यहां तक इसका उत्तर होगा, भवन्ति। लता वाली लाइन में इसका फोर्थ का आंसर। इसके बाद देखिए, अब पांचवा, रूक्षांश क्या करते हैं। जो रूक्षांश है उनका काम हमारे शरीर में क्या करना होता है? तो इसका उत्तर होगा, रूक्षांशः पाचन क्रियायां सहायकाः भवन्ति। जो रूक्षांश है भोजन को पचाने में सहायक होते हैं, पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। प्रश्न 6, स्थूल पद माधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। अब जो स्थूल पद दिए हैं, जो ब्लैक अक्षर हैं, मोटे अक्षर हैं, इनका हमें प्रश्न बनाना है। और आप सभी जानते हैं कि प्रश्न बनाने के लिए किम शब्द रूप हमें आना चाहिए, और किम शब्द रूप आप याद कर चुके हैं। पहला, छात्राः मनोरंजनाय उद्यानम अगच्छन्। छात्र मनोरंजन के लिए बगीचे में गए। तो प्रश्न बनेगा के मनोरंजनाय उद्यानम अगच्छन्।
क्वेश्चन मार्क। दूसरा, भोजनेन शरीरम सम्यक कार्यम करोति। भोजन से शरीर अच्छा काम करता है। केन शरीरम सम्यक कार्यम करोति। क्वेश्चन मार्क। तीसरा, प्रोटीन इति तत्वेन नव कोशिकाणां रचना भवति। प्रोटीन इस तत्व से कोशिकाओं की रचना होती है। तो प्रश्न होगा, प्रोटीन इति तत्वेन कासाम रचना भवति। क्वेश्चन मार्क। इसके बाद फोर्थ देखिए, रूक्षांशः पाचन क्रियायाम सहायकः भवन्ति। रूक्षांश भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। इसका प्रश्न हमारा बनेगा, रूक्षांशः कस्यां सहायकः भवन्ति। क्वेश्चन मार्क। पांचवा, खनिज पदार्थै अस्माकं शरीरम पोषणम लभते। खनिज पदार्थों से हमारा जो शरीर है पोषण को प्राप्त करता है। कहीं अस्माकं शरीरम पोषणम, अब ये अंतिम प्रश्न है, ये हमारा लभते। और अब ये आज हमारा पाठ एक्सरसाइज हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। तो आज हमने कितने प्रश्न किए? हमने 6 प्रश्न किए हैं। तो आज हमारा ये पाठ का अभ्यास पूरा हो गया है। धन्यवाद।